जय हिंद, जय जोहार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम आपसे फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के यूनिट 2 इलेक्ट्रिकल फंडामेंटल्स का नेक्स्ट टॉपिक एसी साइन वेव में जो है साइनोसॉइडल वोल्टेज, करंट, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, साइकिल, फ्रीक्वेंसी, फेज डिफरेंस एंड देयर एसआई यूनिट्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एसी साइन वेव क्या है। तो दी साइन वेव इज दी शेप ऑफ एसी यानी कि अल्टरनेटिंग करंट वेव फॉर्म। आपका जो साइन वेव है वो एसी वेव फॉर्म का जो है शेप होता है। इस शेप को जो है हम लोग इस तरह से दिखाते हैं, ठीक है। ये इस तरह से डिनोट करते हैं, जहाँ पर जो है ये एसी वेव फॉर्म जो है 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इस वाले पॉइंट पे पाई रेडियन, इस वाले पॉइंट पे 2 पाई रेडियन, ठीक है। और एसी जो है आपका वोल्टेज भी हो सकता है और करंट भी हो जा सकता है, ठीक है। और करंट को हम लोग बेसिकली जो है आई से डिनोट करते हैं, तो वी और आई का जो है ये एसी वेव फॉर्म जो है इस टाइप से हो सकता है। तो अब जो है साइनोसॉइडल वोल्टेज और करंट को देख लेते हैं। तो ए वोल्टेज विच चेंज इट्स पोलैरिटी at a regular intervals of time is called an alternating voltage. Its unit is volt. एक वोल्टेज जो कि जो है अपना पोलैरिटी एक रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम में चेंज करता है, उसको हम लोग जो है अल्टरनेटिंग वोल्टेज बोलते हैं। इसका यूनिट जो है वोल्ट होता है, जिसको हम लोग जो है V से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो है पोलैरिटी कब आता है, तो पोलैरिटी क्या होता है जो कि जो है अल्टरनेटिंग वोल्टेज चेंज करता है। तो ये अगर हम लोग एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज का ग्राफ बना देते हैं, यहाँ पर ओमेगा टी आएगा और यहाँ पर ये जो है वोल्टेज का ग्राफ है। तो यहाँ पर देखिए ये जो है ऊपर में है तो ये पॉजिटिव साइकिल है, और ये नीचे है तो ये नेगेटिव साइकिल है, फिर ये जो है पॉजिटिव साइकिल है। तो एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में, यानी कि जो है यहाँ पर पाई रेडियन, यहाँ पे 2 पाई रेडियन और यहाँ पे 3 पाई रेडियन, यानी कि हर पाई रेडियन के बाद जो है ये पॉजिटिव से नेगेटिव होता है और फिर नेगेटिव से पॉजिटिव होता है। यानी कि हर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में ये क्या करता है, अपना पोलैरिटी चेंज करता है, इसीलिए इसको जो है अल्टरनेटिंग वोल्टेज बोलते हैं। तो ये साइनोसॉइडल अल्टरनेटिंग वोल्टेज कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय रोटेटिंग ए कॉइल विथ ए कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, जिसका यूनिट रेडियन पर सेकेंड होता है, इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। जब जो है हम लोग एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक कॉइल को जो है कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करवाएंगे, तब हम लोग जो है एक साइनोसॉइडल अल्टरनेटिंग वोल्टेज प्रोड्यूस कर सकते हैं। एंड द साइनोसॉइडल अल्टरनेटिंग वोल्टेज कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय द इक्वेशन। और हम लोग जो है इस साइनोसॉइडल अल्टरनेटिंग वोल्टेज को इक्वेशन V इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी से डिनोट कर सकते हैं। V इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी, जहाँ पे जो है V आपका क्या है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज है। यानी कि हम लोग जो है किसी भी इंस्टेंट पे जो है अल्टरनेटिंग वोल्टेज को कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूला से, जहाँ पे Vm आपका क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज है। और साइन ओमेगा टी तो आपका पता ही है कि साइन जो आपका ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन होता है साइन, और ओमेगा आपका क्या है, वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। टी आपका जो है टाइम है। उसके बाद ये साइनोसॉइडल वोल्टेज ऑलवेज प्रोड्यूस साइनोसॉइडल करंट्स अनलेस द सर्किट इज नॉन लीनियर। तो एक साइनोसॉइडल वोल्टेज जो है हमेशा साइनोसॉइडल करंट प्रोड्यूस करता है जब तक कि सर्किट जो है नॉन लीनियर ना हो जाए, ठीक है। तो ये साइनोसॉइडल करंट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द सेम वे एज ए साइनोसॉइडल वोल्टेज। अब हम लोग जो है साइनोसॉइडल करंट को जो है साइनोसॉइडल वोल्टेज की तरह ही एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे, तो I इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी, ठीक है। यहाँ पर I आपका क्या है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज की जगह क्या हो जाएगा, करंट, ठीक है। इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होता है, तो ये एक साइनोसॉइडल करंट है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर कोई भी इंस्टेंट, अगर यहाँ कहीं पर भी अगर हम लोग जो है किसी भी इंस्टेंट में करंट का वैल्यू निकालना रहेगा, तो इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे
तो हम लोग को करंट का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, इसमें पुट क्या क्या करना होगा, तो IM जो कि आपका मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट है, जो कि हम लोग जो है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड देख पाएंगे। ठीक है, ये -IM और ये +IM, और वोल्टेज के लिए देखें तो यहाँ पर -VM और ये +VM। ठीक है, ये मैक्सिमम वैल्यू वगैरह है। उसके बाद साइन तो आपको पता ही है। ठीक है, अब साइन फंक्शन में हमको पुट क्या करना होगा, ओमेगा टी। तो ओमेगा टी का वैल्यू आपका जो है, जो कि यहाँ पर दिया है, जैसे कि ये π/2 रेडियन, ये पाई रेडियन, ये 2 पाई रेडियन। ठीक है, तो ये सब वैल्यू जो है ओमेगा टी का वैल्यू है। तो अगर हम लोग जो है यहाँ पर इस फंक्शन में मैक्सिमम वैल्यू IM और ओमेगा टी को पुट कर देंगे तो साइन फंक्शन के थ्रू हम लोग जो है इंस्टेंटेनियस वैल्यू को कैलकुलेट कर पाएंगे किसी भी करंट का। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। तो साइनोसोडल वोल्टेज और करंट नॉट ओनली चेंज इट्स डायरेक्शन एट ए रेगुलर इंटरवल्स बट द मैग्नीट्यूड इज आल्सो चेंजिंग कंटिन्यूअसली। ठीक है, एक साइनोसोडल और वोल्टेज और करंट, एक साइनोसोडल वोल्टेज और करंट जो है सिर्फ डायरेक्शन चेंज नहीं करता है एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में, बल्कि ये जो है मैग्नीट्यूड भी जो है कंटिन्यूअसली चेंज करता है। यानी कि एक साइनोसोडल करंट क्या है, एक क्वांटिटी है जो कि जो है अपना डायरेक्शन एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में चेंज करता है, और ये जो है आल्सो ये अपना मैग्नीट्यूड भी जो है कंटिन्यूअसली चेंज करता है। और यूनिट ऑफ साइनोसोडल करंट क्या होता है, एम्पियर होता है। ठीक है, तो हम लोग जो है साइनोसोडल करंट को भी एक तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि ए करंट विच चेंज इट्स पोलैरिटी एट ए रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज की जगह यहाँ पे करंट लिख देंगे, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा करंट का, वोल्टेज की जगह जो है एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है एम्पलीट्यूड। तो दी मैक्सिमम वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव, मैक्सिमम वैल्यू जो है पॉजिटिव में भी हो सकता है और नेगेटिव में भी हो सकता है, अटेन्ड बाय एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी इज कॉल्ड इट्स एम्पलीट्यूड और पीक वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू अटेंड किया जाता है एक अल्टरनेटिंग क्वांटिटी के द्वारा, उसको हम लोग जो है एम्पलीट्यूड या पीक वैल्यू भी बोलते हैं। ठीक है, द एम्पलीट्यूड ऑफ एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करेंट इज डिनोटेड बाय VM और IM। ठीक है, V से आपका क्या होता है, वोल्टेज, तो हम लोग जो है वोल्टेज का पीक वैल्यू को VM से डिनोट करते हैं, करंट को I से डिनोट करते हैं, तो करंट की पीक वैल्यू या एम्पलीट्यूड को हम लोग IM से डिनोट करते हैं। ठीक है, और आपका जो एम्पलीट्यूड है ये आपका एम्पलीट्यूड है। ठीक है, ये करंट का है कि आपका जो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर जैसे कि IM लिखा गया है। ठीक है, ये आपका मैक्सिमम वैल्यू अटेंड होता है पॉजिटिव साइकिल में, और यहाँ पर ये नेगेटिव साइकिल में अटेंड होता है ये मैक्सिमम वैल्यू। तो ये आपका -IM और ये ऊपर वाला +IM। ठीक है, तो जो मैक्सिमम वैल्यू अटेंड होता है एक अल्टरनेटिंग क्वांटिटी के द्वारा, उसको हम लोग जो है एम्पलीट्यूड बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपका साइकिल। साइकिल किसको बोलते हैं हम लोग, तो वन कंप्लीट सेट ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज ऑफ एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी AC वोल्टेज एंड करंट इज नोन एज साइकिल। एक AC वोल्टेज, ठीक है, और करंट, अल्टरनेटिंग क्वांटिटी क्या क्या है, AC वोल्टेज या फिर AC करंट का जो वन कंप्लीट सेट ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज होता है उसको हम लोग साइकिल बोलते हैं। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज का एक कंप्लीट सेट ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल, तो इसको हम लोग पूरी को क्या बोलेंगे, एक साइकिल बोलेंगे। ये पूरा आपका क्या है, एक साइकिल है, और एक साइकिल 0 से 2 पाई तक में जो है एक साइकिल कंप्लीट होता है। ठीक है, इसी को हम लोग साइकिल बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है टाइम पीरियड। तो द टाइम टेकन इन सेकेंड टू कंप्लीट वन साइकिल ऑफ एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। इट इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय T, इट्स यूनिट इज सेकेंड। टाइम पीरियड को हम लोग जो है T से डिनोट करते हैं और इसका यूनिट जो है सेकेंड में होता है। ठीक है, टाइम पीरियड क्या है, तो जब जो है एक अल्टरनेटिंग क्वांटिटी के द्वारा जो है एक कंप्लीट साइकिल को पूरा करने में जितना समय लगता है उसी को हम लोग जो है टाइम पीरियड बोलते हैं। ठीक है, अब आपका ये एक कंप्लीट साइकिल क्या होता है, तो पहले ही बता दिए हैं कि कंप्लीट सेट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू।
पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू का एक कंप्लीट सेट क्या होता है, आपका एक साइकिल होता है। और इस साइकिल को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उसी को हम लोग जो है टाइम पीरियड बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम लोग एफ से डिनोट करते हैं। तो द नंबर ऑफ साइकिल्स दैट ऑकर्स इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। इट इज़ मेजर्ड इन साइकिल पर सेकेंड यानी कि C/S या फिर जो है हर्ट्ज, जिसको HZ से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। और 1 हर्ट्ज जो है 1 साइकिल पर सेकेंड के बराबर होता है। अब ये आपका फ्रीक्वेंसी क्या है, तो द नंबर ऑफ साइकिल इन 1 सेकेंड बाय एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। एक अल्टरनेटिंग क्वांटिटी के द्वारा जो है 1 सेकेंड में जितना साइकिल कंप्लीट करेगा उसी को हम लोग जो है फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। जैसे कि हमारे घरों का जो सप्लाई वोल्टेज होता है, जो कि एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज होता है, वो क्या करता है, 1 सेकेंड में जो है 50 साइकिल कंप्लीट करता है, ठीक है। 50 साइकिल कंप्लीट करता है, यानी कि 50 बार पॉजिटिव और 50 बार नेगेटिव जाता है। तो ये आपका जो है 50 साइकिल कंप्लीट करता है। इसलिए हमारे घरों का जो सप्लाई वोल्टेज होता है उसका फ्रीक्वेंसी कितना होता है, 50 हर्ट्ज होता है, ठीक है। तो आपका फ्रीक्वेंसी क्या है कि 1 सेकेंड में जितना साइकिल कंप्लीट होगा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव मिलके जो है एक साइकिल बनाता है। तो जितना बार ये जो है पॉजिटिव और नेगेटिव जाएगा तो एक साइकिल बनेगा, और जितना साइकिल मारेगा 1 सेकेंड में उसको हम लोग जो है फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी को हम लोग HZ यानी हर्ट्ज से भी डिनोट करते हैं या फिर जो है साइकिल पर सेकेंड से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। एक साइकिल पर सेकेंड जो है आपका 1 हर्ट्ज के बराबर होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड को T से डिनोट करते हैं, फ्रीक्वेंसी को F से। अब हम लोग मान लेते हैं कंसीडर एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी हैविंग ए फ्रीक्वेंसी ऑफ F साइकिल पर सेकेंड एंड टाइम पीरियड T। अब हम लोग मानते हैं कि एक अल्टरनेटिंग क्वांटिटी के पास F साइकिल पर सेकेंड का फ्रीक्वेंसी है, उसका टाइम पीरियड T है, ठीक है। अब ये दोनों के बीच हम लोग को रिलेशन निकालना है। तो टाइम टेकन टू कंप्लीट F साइकिल इक्वल टू कितना होगा, 1 सेकेंड बाय डिफिनेशन। तो फ्रीक्वेंसी के डिफिनेशन के अकॉर्डिंग हम लोग क्या जानते हैं कि अगर जो है फ्रीक्वेंसी F है, ठीक है, तो इस फ्रीक्वेंसी को कंप्लीट करने में कितना सेकेंड लगा होगा, यानी कितना टाइम लगा होगा, तो 1 सेकेंड लगा होगा। तो टाइम टेकन टू कंप्लीट F साइकिल इक्वल टू 1 सेकेंड। तो टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 साइकिल इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/F सेकेंड, क्योंकि F साइकिल को 1 सेकेंड में कंप्लीट करता है। तो 1 साइकिल को कितना में करेगा, 1/F सेकेंड में करेगा, ठीक है। ये तो सिंपल है। उसके बाद जो है बट द टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 साइकिल इज द टाइम पीरियड। और चूंकि हम लोग जानते हैं कि 1 साइकिल को कंप्लीट करने में जितना समय लगता है उसी को हम लोग टाइम पीरियड बोलते हैं, ठीक है। टाइम पीरियड क्या होता है, एक साइकिल को कंप्लीट करने में जितना समय लगता है। तो कितना समय लग रहा था हमारे पास, 1/F सेकेंड। तो T इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/F सेकेंड। तो ये आपका जो है फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के बीच में रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग जो है F इक्वल टू निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/T हो जाएगा। तो ये दोनों के बीच में एक रिलेशन निकल गया। अगर ये आपको जो है पूछा जाता है तो आप लोग इसको जो है रख के जो है किसी को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर टाइम पीरियड दिया है तो फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी दिया है तो टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है डिफिनेशन वगैरह है, आप लोग नोट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है फेज और फेज डिफरेंस। तो द फेज ऑफ ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी इज द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ टाइम पीरियड और साइकिल थ्रू विच द क्वांटिटी हैज एडवांस्ड फ्रॉम द सिलेक्टेड जीरो पोजीशन और रेफरेंस। एक अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का फेज का एक पर्टिकुलर वैल्यू जो है टाइम पीरियड और साइकिल का एक फ्रैक्शनल पार्ट यानी कि छोटा सा पार्ट होता है, जिसके थ्रू जो है अल्टरनेटिंग क्वांटिटी जो है आगे बढ़ता है। एडवांस्ड मतलब आगे बढ़ता है फ्रॉम दी जीरो पोजीशन और रेफरेंस पोजीशन से, जैसे कि ये एक अल्टरनेटिंग क्वांटिटी है, ठीक है। अब इसका अगर टाइम पीरियड का बात करेंगे तो एक साइकिल को कंप्लीट करने में जितना समय लगेगा तो यही आपका टाइम पीरियड हो जाएगा, ठीक है। अब ये टाइम पीरियड हो गया तो इसका एक छोटा सा पार्ट जिसको हम लोग जो है ए पॉइंट पे मान लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दी फेज ऑफ करेंट एट ए पॉइंट ए। कौन सा पॉइंट में, ए पॉइंट में, जो कि जो है T/4 सेकेंड है। यहाँ पर T सेकेंड है
तो यहाँ पे कितना होगा, T/2, यानी T का आधा होगा, ठीक है, इसका आधा, और यहाँ पे कितना होगा, तो ये T/4 होगा। वेयर T इज द टाइम पीरियड एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एंगल, इट इज़ π/2 रेडियन। अगर यहाँ पर जो है ये T/4 हो रहा है, टाइम पीरियड का छोटा सा पार्ट T/4 हो रहा है, जिसका एंगल क्या बनेगा, π/2 रेडियन। तो इसी को हम लोग जो है फेज बोलते हैं। टाइम पीरियड का एक छोटा सा जो पार्ट होता है, इसी को हम लोग फेज बोलते हैं, और जिसका एंगल कितना दिया है, π/2 रेडियन, ठीक है। अब आगे हम लोग फेज डिफरेंस को देखेंगे। तो when two alternating quantity of the same frequency have different 0 points, they are said to have a phase difference. Its unit is degree और radians, लेकिन हम लोग बेसिकली जो है रेडियंस में ही डिनोट करते हैं, ठीक है। जब जो है दो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी जो कि जो है सेम फ्रीक्वेंसी का हो, उसका जो है डिफरेंट यानी कि अलग अलग 0 पॉइंट्स होता है, तब हम लोग कहते हैं कि वो दोनों के बीच क्या है, फेज डिफरेंस है। जैसा कि एक वोल्टेज दिया गया है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज, और एक अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। इसका जो 0 पॉइंट है, दोनों क्या है, अलग अलग जगह पे है, ठीक है। इस लाइन पे जो है वोल्टेज और करंट का 0 पॉइंट क्या है, दोनों अलग अलग जगह पे है, ठीक है। तब जो है यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि वोल्टेज जो है स्टार्ट कहाँ से हुआ है, इस वाले 0 पॉइंट से, और करंट इस वाले से, यानी करंट जो है थोड़ा सा पीछे स्टार्ट हुआ है ना। तो हम लोग कहते हैं कि ये वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस है, जिसको हम लोग फाई एंगल से डिनोट करते हैं, फाई एंगल से डिनोट करते हैं, ठीक है। अगर इसको हम लोग एक्सप्रेस करेंगे तो V = Vm sin ओमेगा t लिखेंगे, जबकि I को क्या लिखेंगे, I = Im sin ओमेगा t माइनस फाई। V को क्या लिखेंगे, Vm sin ओमेगा t, ठीक है, और I को क्या लिखेंगे, Im sin ओमेगा t माइनस फाई। ये माइनस फाई इसलिए आया क्योंकि करंट जो है वो वोल्टेज से जो है फाई एंगल से पीछे चल रहा है, ठीक है। यानी कि फाई एंगल से क्या हो रहा है, लैग हो रहा है, लैग यानी कि पीछे, जबकि वोल्टेज जो है लीड कर रहा है, लीड यानी कि आगे चल रहा है, कितना डिग्री से, फाई एंगल से, ठीक है, इस फाई एंगल से। अब अगर हम लोग देखेंगे तो करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय 5 डिग्री, फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज 5 डिग्री, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।